अंदर शांति है, छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, माफ कर देते हैं। क्षमा करने का अपने अंदर बहुत बड़ा संस्कार है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अनुभव पद पेर कास की दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय के ताहे करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले बेमान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। एक भी बात अगर हमने मान ली, एक भी चीज अगर हमारे हृदय में उतर गई, वो विधि अगर हमने सीख ली, और उस विधि को जो हम सिखाने आए हैं 3 दिन, आज कल परसों 3 दिन में वो विधि हम सिखाएंगे, और वो विधि सीख कर आप अपनी नाम की कमाई करके अपने जीवन का उद्धार करोगे। तो संतों के बिना सारा जीवन अधूरा है, और संत संसार में बहुत ही कम मिल पाते हैं। आज हमारा भाग ऊंचा है कि सतगुरु नारायण जी महाराज साहब ने जोधपुर में 10वां दौर तोड़ा 2 साल पहले, जाल वाले मेरे मंडोर में, और उसी वजह से हम जोधपुर में छोटे छोटे से प्रोग्राम लगाकर क्षेत्रीय और वहाँ के जो भी, जैसे रत्नाडा में हम यहाँ पर 3 दिन रहेंगे, तो आप लोगों से मिलकर वो विधि हम आपको सिखाएंगे। वो विधि रामायण की विधि है, वो हनुमान जी माता सीता से प्राप्त करते हैं, वो पार्वती शिव जी से प्राप्त करती है द्वापर युग में, प्रहलाद श्री हरि से प्राप्त करते हैं। वो विधि ही आपके लिए सभी समस्याओं की चाबी है। तो महाराज साहब वचन कर रहे हैं, जिनको राम नाम, जिनको राम नाम रटना पसंद है, जिनको राम नाम रटना पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको राम नाम रटना पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिर्फ नाम ही देगा सहारा, सिर्फ नाम ही देगा सहारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा। राम जी की जय हो, राम जी की रजा में रजामंद है, राम जी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको राम नाम रटना पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मन के मंदिर में राम को बसा लो, मन के मंदिर में राम को बसा लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। जिससे कट जाते हो, जिससे कट जाते 84 फंद है, जिसके कट जाते 84 फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको राम नाम रटना पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा न होती, स्वर्ग जाने की इच्छा न होती, मुक्ति पाने की इच्छा न होती, मुक्ति पाने की इच्छा न होती। भाव भक्ति से हो, भाव भक्ति से मिलता परमानंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको राम नाम रटना पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है,
घड़ी आनंद ही आनंद है। सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। तो राम नाम सबको ही पसंद होगा। राम राम रटना किस किस को पसंद है? सब हैंगा पसंद है। ठीक है, पहले तो लेकिन भूखे भजन होए ना गोपाला, जेलो अपनी कंठी माला। तो भूख सबको लग रही होगी इस समय। अभी 10 मिनट सत्संग और सुनाए, अभी विराम करें। सुना बात की थोड़ा मेकअप कर बच्चे, क्यों कहीं करते? राम बताइए, 10 मिनट और सुनाए अभी आशीष बचन। बिल्कुल, भोजन तैयार है? तैयार है, भोजन भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हैं। तो पहली 10 मिनट और गुरुदेव का नाम, जिन संतों ने हमारे लिए जीवन भर रात रात दिन दिन एक आसन पर बैठकर परमात्मा की असीम कृपा को उतारा, उन महात्माओं को, उन सतगुरु मारवाड़ के सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु दरियाब जी महाराज, सतगुरु गिरधर जी, सतगुरु सुखसारण जी, सतगुरु कल्याण दास जी, सतगुरु गुलाब दास जी, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज, दाता दयाल सतगुरु नीका राम जी महाराज और हमारे परमेश्वर केवली भगवान नारायण जी महाराज साहब को धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या हमें फ्री में दे दी, बच्चे को जैसे माँ दे देती। आज देखो जहाज आपके सामने, हम यहाँ मुंडा 3 दिन पार्किंग होगी। अब आपने कहीं कर लो अविधि ही गणी बचे, अभ्यास कर लो बचे घर पे लावा लेते रही जाओ, लावा लेते रही जाओ। जीवन नो उद्देश्य आई से हमारे मनुष्य रो कई उद्देश्य है, परमात्मा के राम नाम का स्वाद लेना, अनुभव करना, उसकी चादर बना के लेटना, हाँ, जिससे काल ना पाए। हम चादर बना रहे हैं माया की ओढ़ रहे हैं, माया का ही भोजन है, लेकिन उसमें अगर परमेश्वर जुड़ जाएंगे तो मानो हमारे दोनों तरफ राम चौकी लग जाएगी। तो जिनको राम नाम रटना पसंद है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। धरती पर कर्म करना बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक कदम परमेश्वर के वास्ते अपने अंदर बैठना भी बहुत जरूरी है। सभी लोग जानते हैं कि स्कूल बहुत बढ़िया हो, किताबें बहुत अच्छी दे दी हो, ड्रेस भी बहुत अच्छी बना घर वालों ने पहना दी हो, लेकिन स्कूल में जाकर आचार्य ना मिले। कौन ना मिले? आचार्य ना मिले तो कितने बच्चे पढ़ेंगे 100 बच्चों में से? पिंकी बताओ, अगर 100 बच्चे स्कूल में जाएं और आचार्य ना हो क्लास में तो कितने बच्चे पढ़ेंगे? मेरे जड़े तो कोई नहीं पढ़ेगा। एक हाथ तो आप में से कोई अच्छे बच्चे होते पढ़ जाएंगे। जो भी कोई पढ़ा है, जो भी कोई लड़ा है, जो भी कोई जिसने राष्ट्र के लिए कुछ करा है, उसके पीछे कोई महापुरुष खड़ा है। सतगुरु नारायण परमेश्वर जी महाराज ने धन्य हो। बिना माता पिता के हमारा आना असंभव है। हमारे माता पिता ही तो हमें लेकर आए, वो माता पिता चले गए, हम उनको अनंत नमस्कार करते हैं, वो हमारे पहले गुरु हैं। उन पहले गुरु की वजह से आज हमें ये जीवन मिला। और दूसरे गुरु नाई दाई माँ, जिन्होंने नहलाकर माता की गोद में हमें मलमूत्र से काट कर माता की गोद में 9 दिन 11 दिन जो भी सेवा करी, हमारी सेवा करके दूसरा गुरु बनी। तीसरा गुरु जिसने हमारे बाल काटे, चौथा जिसने हमारा नाम लिखा। भाई तुम करो नामकरण आ रहे हो, सब नाम नहीं होते तो की कर बात पता चलती, की कर हाथ आते ही नहीं, हाथ वैसे हाथ नहीं आते हो, नाम नहीं होता तो और हाथ नहीं आते। बोले मैं नहीं हूँ, ये इसको भजन करा दो, इसको ले जाओ, मैं तो मेरे घर में कुछ काम जरूरी है वो कर लूं पहले। तो संतों ने कहा कि बिना गुरु, बिना आचार्य, बिना मनुष्य के कुछ नहीं होता। वो मनुष्य, वो महापुरुष समय समय पर आते हैं। माया में हम कुएं के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुआं हमारे पास आता है। हमें प्यास जगानी है। हमें क्या जगानी है? प्यास। प्यास जगाओगे परमात्मा स्वयं आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहां पर अमृत रखा है। तो संतों ने कहा, रामायण में किसी ने नाटक बनाया, उन्होंने कहा नाभि पर अमृत है, रावण के नाभि पर तीर मार दे रामचंद्र जी, मारो। लेकिन अपनों को तो काम करने को नहीं, अपनी नाभि में अपनों को उतरना है। बात सच है, वो एक बात सच है कि हमारे जो शरीर में जो जड़ है ना इस पूरे वृक्ष की, वो नाभि है।
नाभि मूल है, वहां पर अमृत आज भी छिपा है। लेकिन जब नर्स ने कैंची चलाई, नाल काटी, तो वो कूप बंद हो गया और हम संसार में आ गए और हमारा ध्यान बाहर आ गया और सांस फेफड़े से वापस लौट के आ रही है। इस फेफड़े नाभि यहां तक नहीं पहुंच रही है, श्वास नहीं पहुंच रही, तो इस अमर कुंड से हमारा लेना देना बंद हो गया। हम बहुत दूर हो गए इससे। और जब चिंता आती है तो सांस और तेज तेज चलती है, तो हम और ऊपर से हमें चिंताएं बढ़ गई, बीपी हो गया, हमें डायबिटीज हो गई। अब कोई संत आए, कोई साधु महात्मा आए, उन्होंने कहा योग कर लो, सांसें लंबी करो, तो बड़ा आराम मिला। सांसें लंबी करने से ही आराम मिला। अगर उन सांसों में तुम चाबी डाल दो राम नाम की, सांसें लंबी करने से ही आराम मिलने लगा, शांति को हम अनुभव होने का लगने लगे। हम सुबह को बाबा रामदेव आदि जो भी आप देखते होंगे योग करने की विधियां, उनमें सांसें जो आप लंबी करते हो तो शांति को आप अनुभव करते हो। लेकिन अगर उन्हीं सांसों में आप राम नाम की चाबी डाल दो, तो मानो आपने अपने खजाना खोल दिया है जो बंद था। परेशान हो रहे थे हम सभी लोग, और वो खजाना है राम नाम सतगुरु विधि से करना।